सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेस पिक करूंगा मैं जो कि एग्जाम्स में हेल्पफुल होते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और हाल फिलहाल भी जैसे स्कूल्स में प्री बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन होगा। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, कुछ लॉजिक्स को समझेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है। उन लॉजिक्स को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर एग्जाम में उस तरह के सेंटेंसेस को सोल्व करना थोड़ा सा इजी जो है ना वो आपको लगेगा। तो कुछ मिक्सअप से एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं वी। तो आज हमारा जो रिवीजन है वो ग्रामर का होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वी डैश नेवर वेस्ट आवर टाइम। इसमें आपको मॉडल्स जो है ना फिल करने की कोशिश करनी है। तो अगर आपने मॉडल्स को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो वर्ब है उसका मूड बताने के लिए मॉडल्स को यूज किया जाता है। तो अब आपको हिसाब लगाना है कि हमें समय को वेस्ट करना, तो इसके बारे में क्या बात कहना चाह रहे हैं। हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे, हम समय को वेस्ट नहीं कर सकते हैं, या हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या आपको सेंस इसमें बनानी है वो आपको जज करना है। तो इसका आंसर रहने वाला है शुड। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है, शुड, ठीक है। एग्जाम के अंदर इसमें ऑप्शंस भी हो सकती हैं, कई बार ऑप्शंस नहीं भी हो सकती हैं, तो एक ऑप्शन वाला भी देख लेते हैं। द कार डैश रीच हेयर एनी टाइम, मस्ट या फिर कैन, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या आएगा। अब देखो, जब मॉडल्स का हमने कॉन्सेप्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स एक ही सेंटेंस में बहुत सारे मॉडल्स को आप यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या सही लग रहा है या वहां पे क्या ज्यादा सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि एक ही मॉडल इसमें आएगा, और भी मॉडल आ सकते हैं इसमें, दूसरा भी कोई मॉडल आ सकता है, या दो ऑप्शन है। तो कई बार समटाइम वी फील के बोथ द मॉडल्स आर एक्यूरेट, दोनों ही सही है ना। तो ये भी कई बार देखने को मिलता है, बट हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जज करना है कि व्हाट इज द राइट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो द कार डैश रीच हेयर एनी टाइम, कार यहां किसी भी टाइम पहुंच सकती है या आ सकती है। तो इसका मतलब यहां पर सकना है कि अगर सेंस आप बात करेंगे तो गाइज इसके लिए आप, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तो यहां पर जो ऑप्शन है उनको ही मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। मस्ट का मतलब होता है व्हेन यू से ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, कंपल्शन, ठीक है। और कैन का मतलब होता है टू बी, हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर राइट ऑप्शन इज कैन। तो इस तरीके से ऑप्शन भी आपको कई बार मिल सकती है। एक एग्जांपल है हमारे सामने, वी यूज्ड डैश इन ए लार्ज हाउस, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं, टू लिव या फिर लिविंग। नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आपको पता है तो उसमें से है ये टू लिव, यानी कि टू इन्फिनिटिव, और दूसरा ऑप्शन में है आईएनजी वाला, मींस के पार्टिसिपल या जिरंड। तो अब सवाल ये है कि यहां पर आप क्या आएंगे। देखो यहां पर उस रूल को अगर आप लागू करोगे, उससे भी पहले आपको एक ट्रिक मैं यहां पर बता रहा हूं। अगर कहीं पर आपको यूज्ड वर्ड मिलता है, यूज्ड वर्ड, तो समझ लीजिए उसके बाद टू तो आएगा ही आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये यूज्ड टू चूंकि एक मॉडल है जिसका स्ट्रक्चर क्या है, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें से हमारे पास ये वाला है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमें फिल करना है। तो राइट ऑप्शन इज टू लिव। दूसरा क्या है गाइस, ये लिविंग अगर यहां पर आता, मींस के पार्टिसिपल जीरंड यहां पे आता, इसको जीरंड भी अगर आप मानते हैं तो जीरंड कैन बी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इन द सेम वे पार्टिसिपल भी आईएनजी वाला होता है, उसमें भी यू विल सी जस्ट आफ्टर द पार्टिसिपल ए नाउन, एक नाउन आपको मिलेगा जिस नाउन को वो क्वालिटी उसकी बता रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा, तभी वो जीरंड या पार्टिसिपल जो है आईएनजी वाली वो वहां पे आ सकती है। तो दोनों ही केस में जीरंड कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और पार्टिसिपल के जस्ट आफ्टर यू विल सी अ नाउन, ठीक है। तो इस तरीके से, और दूसरा हमारा पेयर भी जो है वो यूज्ड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद है अगला एक एग्जांपल लेते हैं, इफेक्टिव
डैश नीड्स ए ग्रेट डील ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, क्या आएगा यहां पे? टू टीच टीचिंग। इफेक्टिव डैश नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रिपरेशन। एक असरदार टू टीच या टीचिंग, सॉरी टीचिंग। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको अगर आप समझेंगे, फिर से अगर आपको बताऊं, उसी रूल को बताऊं, जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इट विल शो योर पर्पज, इट विल शो योर पर्पज। आई एम हेयर टू टीच यू, मैं यहां हूं आपको पढ़ाने के लिए। किस काम को करने के लिए? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था जीरन या पार्टिसिपल मींस के वर्ब की फोर्थ फॉर्म जीरन में भी होती है और पार्टिसिपल में भी होती है। उस केस में अगर आपका आईएनजी वाली वर्ब जो है वो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको फिल करनी है तो वहां पे आईएनजी वाली वर्ब यानी कि जीरन ही भरेंगे। और जहां पे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको भरना है किसी वर्ब को, जहां पे वर्ब भरनी पड़े आपको एक एडजेक्टिव की तरह से, वहां पे आप पार्टिसिपल जो है वो भरेंगे, एनजी वाली वर्ब भरेंगे, समटाइम थर्ड फॉर्म भरेंगे। बट हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन है, टू टीच और टीचिंग। एक इफेक्टिव अध्यापन को, इफेक्टिव टीचिंग को बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत होती है, मतलब असरदार पढ़ाई अगर आपको करानी है, मींस के ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है गाइस देखो। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट, क्या फॉर्मूला सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। वर्ब दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, बचा क्या है? सब्जेक्ट। मतलब आपको अपनी वर्ब जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज करनी है। और मैंने बताया आईएनजी वाली वर्ब ही एज अ सब्जेक्ट जो है वो यूज हो सकती है। तो इसको साथ साथ नोट भी करते चलेंगे, एक सो दैट कि आप इसको पढ़ सकें बाद में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव पेन डैश माय आर्म। क्या आएगा? बहुत आसान सा एग्जांपल है ये तो बिल्कुल। आई हैव पेन डैश माय पाम। मुझे पेन है मेरे हाथ, पाम में या पाम पर। अब हाथ पर दर्द हो सकता है सरफेस पे हो, लेकिन सरफेस पे है चाहे बैक साइड में कहीं पर भी है, वो हाथ में दर्द ही माना जाएगा। तो में के लिए आप क्या यूज करते हैं? इन। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। एक और एग्जांपल है, देयर इज नो स्कूल डैश संडेज। बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रेपोजिशन जो है वो आती है। तो यहां पर ऑप्शन है एट और ऑन। देयर इज नो स्कूल डैश संडेज। ध्यान रखेंगे, जब भी दिन की बात होती है, मतलब सप्ताह के जो दिन है उनका नाम लिखा होता है, उनकी बात होती है, उनसे पहले हमेशा ही जो प्रेपोजिशन आती है गाइज वो क्या आती है? ऑन आती है। प्रेपोजिशन के टॉपिक को भी समझने के लिए आप चैनल को हमारे खोल के देखेंगे, इसमें टाइप करेंगे प्रेपोजिशंस बाय शिवा काउंसलर्स, तो आपको ये टॉपिक मिलेगा पूरा, वहां से आप इसको डिटेल में जो है वो स्टडी कर सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइदर यू और योर ब्रदर, आइदर यू और योर ब्रदर डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और ब्रैकेट में आपको मिला है बी। तो सेंटेंस आपको भरना है, बी की फॉर्म भरनी है। दिस इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां पे आपको भरना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो बी जब भी आप एग्जाम में देखते हैं तो बी का मतलब है आपको क्या भरना है? इज एम आर, इसका एक पेयर है,
भरने का, दूसरा है इसका वोज वर। क्लियर एग्जांपल नहीं है कि ये पास्ट टेंस का है तो आप इसको काट देंगे यहां से और आपके पास बचा हुआ है इज एम आर। तो बी भरने का मतलब है या तो इज भरेंगे तो एम भरेंगे तो आर भरेंगे। एक रूल है जो साफ साफ आपको बता रखा है इस टॉपिक के अंदर, आइदर और के पेयर में जब भी आप देखेंगे तो आइदर और इस्तेमाल किसके लिए, दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दो में भी कैसे होता है, या तो ये वाला एक या तो ये वाला एक, या तो आप जाएंगे या तो फिर आपका भाई जाएगा। तो इज, तो क्या आएगा, इज आएगा। तो जो भी बाद में ब्लैंक जहां पे लिखा हुआ है उससे ठीक पहले जो भी आप यहां पे देखेंगे उसी के साथ जो है वो आपकी वर्ब जो है वो एग्री करेगी। तो आइदर यू और योर ब्रदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इस ये हमारा नहीं है, जस्ट इसके बगल वाला जो भी है वो आपका सब्जेक्ट यहां पे बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रेडर डैश ऑप्शन इज बी, द ट्रेडर डैश फाउंड इन बैड कंडीशन। तो फिर से बी को भरने का मतलब है इज एम आर वोज वर, और कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पर ऑप्शन बचेगा इज एम आर। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि सर इज एम आर जब आता है उसके बाद अगर वर्ब भरनी पड़ती है तो वहां पे तो आईएनजी वाली वर्ब होती है, यहाँ पे तो नहीं है। दिस इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये पैसिव सेंस में है, एक व्यापारी है जो पाया गया बुरी हालत में। तो ट्रेडर सिंगल जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस क्या भर देंगे यहाँ पे, इस जो है आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, अगला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार एग्जाम्स में आया है। शी इज फेसिंग डैश वर्स्ट सिचुएशन दीज डेज। आर्टिकल भरने हैं इसमें ए एन द। तो एक रूल यहां पे कमेंट करके बताएंगे, इसमें भरने से पहले कमेंट करके बताओ कि इसमें डायरेक्ट कौन सा रूल जो है एप्लीकेबल होता है, जो सीधा आपने देखते ही सोच लेना चाहिए था कि इन तीनों में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो रूल इज वेरी सिंपल, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है कहीं पर भी, थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले हमेशा ही आपको क्या भरना होता है गाइस, द जो है वो भरना होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगला पॉइंट आता है डैश डेज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्शन क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, चार ऑप्शन है। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही वो आपको बताना है, झट से बताना है। चलिए, तो देखो सबसे पहले तो ना कुछ ऑप्शंस आपकी ना गलत होती हैं, तो उनको सबसे पहले निकाल देना चाहिए। डेज लिखा हुआ है, मींस की प्लूरल है सॉरी, तो प्लूरल में दिस और दैट ये दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, ये दोनों सिंगुलर के लिए होते हैं, इनको आप काट देंगे। देखो क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट को हमेशा हम पास में काउंट करते हैं और पास की चीजों को दूर में काउंट करते हैं। तो दोज, यहां पर दोज नहीं आएगा कि उन दिनों लोग बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं, ऐसा कहना ग्रामेटिकली गलत है। इन दिनों या आजकल आप कह सकते हैं, आजकल लोगों को ना बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसा आप कहेंगे। तो आजकल के लिए आप दीज डेज का इस्तेमाल करेंगे। सो ये था
दीज डेज। तो इस तरह के तमाम एग्जांपल्स जो है आप कर सकते हैं इन्हीं सब रूल्स की हेल्प से। तो थोड़ा सा रिवीजन था ये कि कुछ सेंटेंसेस कैसे आते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, तो कोई पूछे तो आप बता सके, क्लास में डिस्कस कर सके। तो ऐसे तमाम और भी एग्जांपल जो है वो हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस करे, तो आई होप कि समझ में आपको आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने समझे होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों तो सिंगुलर के लिए आती हैं, ये दोनों प्लूरल के लिए आते हैं, कैसे सुपरलेटिव के साथ आपको द ही भरना होता है। तो ये सारी चीजें ना डिस्कस अगर आप करेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो इस तरह के और भी सेंटेंस आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसी तमाम वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।